Short trick of simplification. This trick is applicable if the difference between numerator and denominator is 2. Let us take an example. Root 5 minus root 3, root 5 plus root 3. So first of all, we add these two numbers, 5 plus 3 and divided by 2, then we get 4. 4 is placed here. Now we place this sign as it is here, and under root of first value multiply by second value, then we get 4 minus root 15 is the answer. Now let us take another example. This is the example. Now add 11 and 9. 11 plus 9 divided by 2, then we get 10. 10 is placed here. This sign is as it is placed at this place. Now under root of first value and multiply by 9, then we get 11 multiplied by 9, 10 plus 3 root 11. शॉर्ट ट्रिक. अगर आपने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें आपको 7 प्लस 2 रूट 10 का रूट निकाला हो, देन आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके फैक्टर करने हैं. उस फैक्टर को इस टाइप से करना है कि उन दोनों का सम यहाँ वाली वैल्यू के इक्वल आए. दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दो फैक्टर लिए, 5 और 2 का सम जो है वो इस 7 के इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स हमें ये राइट फैक्टर है. नाउ हम ट्रिक अप्लाई करेंगे. यहाँ आने वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगाएंगे, देन इस वाली वैल्यू पे रूट, और यहाँ पे जो साइन है वो एज इट इज अप्लाई कर देंगे. दिस इज द आंसर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे माइनस है, बट हमें 15 के फैक्टर करने. 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 और 3 दोनों का एडिशन 8 आ रहा है यहाँ वाली वैल्यू के इक्वल. अब हम ट्रिक अप्लाई करेंगे. हमने क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू को आगे लिखना है, देन ये वाला साइन एज इट इज, देन स्मॉलर वैल्यू. रूट 5 माइनस रूट 3 इज द आंसर. शॉर्ट ट्रिक. अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको सबसे पहले फैक्टर करना है. दो फैक्टर्स करने हैं और उन फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस है वो यहाँ आने वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स 3 होना चाहिए. 11 में से 8 माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है. नाउ अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो स्मॉलर वैल्यू को आंसर माना जाएगा, एंड यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू को. बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव साइन है, सो हम 8 को आंसर कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज द नेगेटिव साइन इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में नेगेटिव साइन गिवन है, सो स्मॉलर वैल्यू इज आंसर. एग्जाम्पल सेकेंड. 63 के फैक्टर करेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, बिकॉज 2 यहाँ पे गिवन है. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, एंड ग्रेटर वैल्यू को आंसर कंसिडर करेंगे बिकॉज यहाँ दिया गया साइन पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव के केस में हम ग्रेटर वैल्यू एज ए आंसर कंसिडर करेंगे. शॉर्ट ट्रिक. स्क्वायर रूट. ये ट्रिक अप्लाई तब होगी जब आपका लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 9025, तो 25 का हमें पता है 5 होता है, तो हम एज इट इज लास्ट वैल्यू तो इसके बेस पे लिख सकते हैं. नाउ हमें 90 के फैक्टर करने. 90 का फैक्टर होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये फैक्टर है वो इस टाइप से करने कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो. दैट मीन्स 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आया. दैट मीन्स स्मॉलर वैल्यू को हम आंसर कंसिडर करेंगे 9. 95 इज द आंसर. अनदर एग्जाम्पल. 5625 25 है, तो लास्ट में 5 आ जाएगा, एंड 56 का फैक्टर करेंगे. 7 मल्टीप्लाई बाई 8, स्मॉल वैल्यू को आंसर कंसिडर करेंगे. 75 इज द आंसर, एंड 8 और 7 के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए. दिस इज मैंडेटरी कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर शुड बी 1. एंड लास्ट प्लीज. शॉर्ट ट्रिक एडिशन. अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अंडर रूट के अंदर कॉन्जुकेटिव नंबर के स्क्वायर का एडिशन दिया गया हो. कॉन्जुकेटिव नंबर से हमारा मीन्स है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. दीज आर द कॉन्जुकेटिव नंबर्स. कॉन्जुकेटिव नंबर्स मतलब मीन्स 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4. सो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जितनी भी वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4 सबका एडिशन कर देंगे. ऐड करने पे जो हमारा सब टोटल आएगा दैट मीन्स 10. 10 is the final answer. Let us take another example. Under root 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर. इस केस में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, देन वी गेट 15 is the final answer. But number should be consecutive. शॉर्ट ट्रिक. अलजेब्रा.
अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपको ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, देन उस केस में हम रूल लेंगे अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर -4। अब व्हाट इज एन? एन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एन कंसिडर की जाएगी, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 5। एंड माइनस का साइन, यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन यहाँ पे अप्लाई होगा, देन 4। तो एन का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर 25 -4 21, अंडर रूट 21 इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपका नेगेटिव में टर्म गिवन में है और आपको पॉजिटिव वाली फाइंड आउट करनी है। देन आपको सबसे पहले एन कंसिडर करना है। व्हाट इज एन? 11। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4, प्लस क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्लस है, सो वी अप्लाई प्लस। 121 प्लस 4 इज इक्वल टू 125 इज द आंसर। हमें यहाँ जो साइन है वो सेम टू सेम यहाँ साइन अप्लाई करना है, देन वी गेट द आंसर। शॉर्ट ट्रिक, अगर आपके एग्जाम में x और y की वैल्यू गिवन हो और आपने x माइनस वाई फाइंड करना हो, देन आपने क्या करना है, सबसे पहले जो x पार्ट दिया हुआ है उसको लिखोगे, देन 63 के फैक्टर्स करोगे। फैक्टर जो होंगे वो इस टाइप से करने कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस है यहाँ आने वाली वैल्यू के इक्वल हो, दैट मीन्स 9 - 7 2 ही आ रहा है। नाउ अगर पॉजिटिव सीरीज है तो ग्रेटर वाली वैल्यू आंसर मानी जाएगी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 इसका आंसर है। सेकंड y की वैल्यू निकालोगे, 63 के फैक्टर करोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 में से 7 माइनस करने पर 2 आ रहा है जो इसके एग्जैक्टली इक्वल है। नाउ सीरीज माइनस की है तो स्मॉलर वैल्यू आंसर कंसिडर की जाएगी, तो y की वैल्यू 7, x माइनस वाई आ जाएगा 2। बट इससे भी शॉर्टली अगर आपके पास टाइम ना हो, आपने यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वही वो आपका आंसर होगी, चाहे आपका 2 गिवन हो, चाहे आपका यहाँ पे दोनों में 1 गिवन हो, चाहे दोनों में यहाँ पे 3 गिवन हो, कुछ भी हो सकता है।